हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेस। अतुल एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की क्या है विधि बताई गई थी, और एल्डिहाइड और कीटोन के आप इस समय रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुण में जैसे नाभिक संयोगात्मक अपक्रिया आपको बताया था, इसके बाद आपको सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक के साथ अपक्रिया में बता रहा था। जैसे आपको हाइड्राजीन के साथ अपक्रिया बताया गया, हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ अपक्रिया बताया गया। इसी में आप फेनिल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, इनके अपक्रियाओं के बारे में बताने के पश्चात आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है ना। और सबके लिए एक ही मैकेनिज्म लागू होगा, इस चीज़ को ध्यान दिए रखिए, ठीक है। देखो अगला क्या है, फेनिल हाइड्राजीन के साथ अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा, क्या है? फेनिल हाइड्राजीन के साथ अपक्रिया। फेनिल हाइड्राजीन का जो फार्मूला होता है ये आपको मालूम है, C6H5NH क्या है, NH2 होता है, ठीक है ना। अगर एक काम करते हैं, किसी भी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को फेनिल हाइड्राजीन के साथ अपक्रिया कराते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा। ये सारी अपक्रियाएँ जो होती अम्ल उत्प्रेरित होती हैं, अम्ल की उपस्थिति में होती हैं, और आपका जो बनेगा फेनिल हाइड्राजोन बनेगा NH6H5। इसका नाम क्या है? फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल क्या है? हाइड्राजोन होता है। अब एक चीज थोड़ा सा और देखिएगा, यहाँ पर देखिए फेनिल हाइड्राजोन बनता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पर अगर ही फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करा दे, ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर फेनिल हाइड्राजीन की अपक्रिया हम कराते हैं अम्ल उत्प्रेरित, उस अवस्था में आपके जल का मॉलिक्यूल निकलेगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। NH6H5 है और H2O। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल क्या है? हाइड्राजोन बनता है, ठीक है ना। अगर इसी की क्रिया हम एसिटेल्डिहाइड से अब क्रिया करा दें, क्या बनेगा? एसिटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। एसीटोन के साथ अब क्रिया करा दें, एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा अम्ल की उपस्थिति में। आप देखेंगे इस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एसिटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बनता है, ठीक है ना। यानी C∪N, यहाँ पर NH6H5 होता है और प्लस आपका क्या है? H2। एल्डिहाइडों का परीक्षण में भी प्रयोग किया जाता है, पृथक्करण में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। एसिटेल्डिहाइड क्या है? फेनिल हाइड्राजोन। देखिए
अगर यहीं पर हम एसीटोन के साथ अपक्रिया करा दें, ये सभी के सभी एल्डिहाइड और कीटोन जो दोनों अपक्रियाएं देती हैं, ये कॉमन अपक्रियाएं आपकी बताई जा रही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सारी अपक्रियाएं अम्ल उत्प्रेरित होती हैं। इस अवस्था में आप देखो जल का वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा और एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। आप देखेंगे CH3, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड NH C6H5 प्लस H2O। क्या नाम है इसका? एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन। एसीटोन क्या है? फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, आया। अगला इसी पे और रिएक्शन देखेंगे, जैसे DNP के साथ क्रिया, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया। नोट बनाते रहिए, कापी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है ना। DNP के साथ क्रिया, DNP, या इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ भी वही हाल होता है। सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन बनता है और फॉर्मेल्डिहाइड का DNP बनेगा, एसिटाल्डिहाइड का DNP बनेगा, एसीटोन का DNP बनेगा, जो रहेगा उसी का DNP बन जाता है। देखो, अब यहाँ पर यदि मान लो एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ अपक्रिया कराते हैं, H2NH, यहाँ आपका NO2, यहाँ पर आपका NO2, ठीक है ना। यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा और जो एलिमेंट रहेगा उसी का DNP बनेगा, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर देखें, राइटिंग तो बड़ी गजब की होती भाई। और प्लस क्या होगा? H2O। ये आपका क्या बनेगा? अगर ही फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड का DNP हो जाएगा। अगर यहीं पर एसिटाल्डिहाइड लेते हो तो एसिटाल्डिहाइड का DNP हो जाएगा। अगर यहीं पर एसीटोन लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसीटोन का DNP हो जाएगा। आया? तो इस तरीके से DNP जो है इसके साथ अपक्रिया कराते हैं। आपका टेस्ट के रूप में भी यूज होता है ना। ये टेस्ट के रूप में भी यूज होता है। इसके बारे में आगे मैं एक बार पुनः डिस्कस करूँगा, जब विभेद के बारे में आऊँगा उस अवस्था में बताऊँगा, ठीक है ना। आप देखोगे अगला होता है एनिलीन के साथ अपक्रिया, सिर्फ बेस बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एनिलीन के साथ अपक्रिया देखिएगा, और इसके बाद तो बताएंगे एनिलीन के साथ क्या है? अभिक्रिया। देखो, एनिलीन आपको मालूम है फेनिलेमीन, अगर इसके साथ हम अपक्रिया कराते हैं, यहाँ भी आपका सक्रिय हाइड्रोजन है और सिर्फ बेस बनता है। अगर एल्डिहाइड अथवा कीटोन को एनिलीन के साथ अपक्रिया कराते हैं अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? सिर्फ बेस बनता है।
डबल बॉन्ड यन, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ बेस बोलते हैं। देखोगे आया, यहाँ सारे से बेस होंगे। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ तब पर भी ये सिर्फ बेस ही बोला जाएगा। अगर मैं यहीं पर एसीटल्डिहाइड लेता हूँ तो इसका भी सिर्फ बेस बोलेंगे। यहीं पर एसीटोन लेता हूँ, यहाँ पर एसीटोन का सिर्फ बेस बोलेंगे। अगर यहीं पर हम एक काम करते हैं, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड, तो उस अवस्था में आपका बेंजल्डिहाइड का सिर्फ बेस बनता है। आप देखोगे HC6H5, यहाँ पर क्या होगा, HC6H5, ये आपका क्या होता है, सिर्फ बेस ही बनता है। एकदम आया, क्लियर हुआ। अब इसी पर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया, मरकैपिटल के साथ अपक्रिया, थोड़ा इसके आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको इसकी कुछ मैकेनिज्म बता दें। क्रिया विधि में देखेंगे, चाहे नीलीन हो, चाहे एमीन हो, चाहे अमोनिया हो, कोई हो, अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हो, याद रखेंगे अमोनिया के साथ भिन्न भिन्न अपक्रिया कराते हैं, लेकिन ईमीन बनता है, याद रखिएगा। यदि अमोनिया को एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ अपक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, डिजॉल्व होता है, और आपका बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ईमीन बनता है, NH। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईमीन। क्वेश्चन आता है ईमीन पे टिप्पणी अगर आता है तो आप लिख सकते हो कि अमोनिया के साथ क्रिया में डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अमोनिया के साथ जो अपक्रिया होती है, भिन्न भिन्न एलिमेंट जैसे हैं कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड अलग अपक्रिया का अलग उत्पाद देता है, एसिटल्डिहाइड अलग देता है, एसीटोन अलग देता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस आगे करेंगे। लेकिन अगर इमीन की बात होती है तो आप सीधे कहिएगा कि कार्बोनिल समूह वाले यौगिक चाहे एल्डिहाइड या कीटोन को अमोनिया के साथ अम्ल उपस्थिति में क्रिया कराने पर इमीन बनता है। इमीन का ये फार्मूला होता है, वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होता है। अब इस पर मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं, आप ध्यान देंगे NH2 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हर एलिमेंट में आपने देखा ही है। इसके स्थान पे हम Z मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पर देखो NH2 और यहाँ पर हम Z मान लेते हैं, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं। इसके स्थान पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी एलिमेंट देखें, जहाँ Z बराबर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप लिख सकते हो Z बराबर हाइड्रोजन है, NH2 जो भी है ना, C6H5 है, इसी तरीके से ETC लिख देता हो, आदि लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा, ये तो मालूम ही बहरहाल। यहाँ पर देखोगे ये वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा, यानी Z बनेगा। कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने चलें। मैकेनिज्म में आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे क्रिया विधि में। एक चीज देखते हैं, कार्बोनिल ग्रुप पर पहल यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ये आक्रमण करता है। कहाँ जुड़ता है, देखो ये आपका निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये ऐड कहाँ होता है, O से। आप देखोगे यहाँ पर बनने का कार्बोनियम आयन बनता है, देखोगे यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर आपका चार्ज हो गया, OH हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है जो हमें दिखाई देता है कहाँ, नाइट्रोजन के पास। ये नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी अधिकता है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, ये अपनी कमी को पूर्ति करना चाहेगा। यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर आपका Z है। अब ये फौरन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन के पास आएगा और आप देखोगे पहले ये यहाँ पर जुड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका क्या है, N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Z, यहाँ पर OH।
अब इस नाइट्रोजन के पास चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कभी स्वीकार नहीं होता है। ये फौरन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ देखिए आपका क्या बचेगा, N, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका Z है और यहाँ पर क्या है OH, ठीक है ना। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है कि नहीं बचा है। अब एक काम होगा भाई, देखिए अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। ये आपके लोन पेयर इधर की तरफ आएंगे, ये आपके खसकेंगे इधर की तरफ, और आप देखोगे क्या बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, NZ बनेगा और प्लस क्या होता है, H2O बनता है। यह आपका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। अगर ये किसी कोई भी रिएक्शन दिखाओगे, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अम्ल उत्प्रेरित होते हैं, और अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया को दिखा करके आप इसे क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म के रूप में लिख सकते हो। कोई भी अगर मैकेनिज्म दिया जाए तो आप उसे आसानी के साथ लिख सकते हो। NH2 है, आपको मालूम है, क्लियर हुआ। देखो हुआ क्या यहाँ पर, ये प्रोटॉन क्या करेगा, आक्रमण करेगा, ऑक्सीजन से अटैच होगा, कार्बोनियम आयन बनाएगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी आ गई, इसे इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए तो दिखाई कहाँ दे रहा है, नाइट्रोजन के पास दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचेगा, लेकिन ये नाइट्रोजन जो चार्ज आता है नाइट्रोजन पे आ जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो स्वीकार नहीं करेगा, फौरन क्या अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और फौरन क्या करेगा, ये प्रोटॉन के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखोगे फिर क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन पे H है, Z है, ठीक है ना। यहाँ पर भारी भरकम होने ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, लोन पेयर कार्बन की तरफ खींचेगा, जैसे खींचेगा आपको पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के रूप में हाइड्रोजन क्या करे, अपने प्रोटॉन को त्याग करके OH के साथ निकल करके ये H2O बनाएगा, और आपका क्या बन गया, मेन कंपाउंड बन गया जो बनना था। कन्फर्म हुआ। ये आपकी क्या होती, मैकेनिज्म होती है, ठीक। इसे आप क्या करेंगे, वीडियो देखते रहें और आगे बढ़ाइए, वीडियो देखते रहे, आगे बढ़ाइए इसको। जो नहीं समझ आता कमेंट के द्वारा आप पूछिए, उसे बताया जाएगा। बात कन्फर्म, क्लियर, आगे बढ़े, देखते जाएं। मिटा दे, देखिए, देखो अगला था मर्कैप्टल के साथ क्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया, ये भी आपको बता दें। देखो पहला चीज आप देखोगे, मर्कैप्टल के साथ अब क्रिया दिखा रहे हैं, मर्कैप्टल अगर ये काम करते हैं, मर्कैप्टल की अभिक्रिया अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन से कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में, जैसे RSH की बात करता हूँ, ठीक है ना, अम्ल की उपस्थिति में, जिस प्रकार से अल्कोहल का मैकेनिज्म था, हेमी एस्टर एस्टर बना था, उसी प्रकार का इसका भी मैकेनिज्म होता है। बहरहाल ठीक है, आप एक काम करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से जाते हुए जल के मॉलिक्यूल को डिजॉल्व कर देंगे, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ SR और SR बनेगा और प्लस H2O बनेगा, यानी डाई एल्किल मर्कैप्टल बनेगा। ठीक है, डाई एल्किल मर्कैप्टल बनेगा। ठीक, यहाँ जो डाई एल्किल इतने को हम लोग मर्कैप्टल बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसी रूप में जैसे देखो यहाँ पर अगला है, अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ आप क्रिया कराते हैं, देखो यहाँ H लिख दें, यहाँ CH3 लिख दें,
और एथिल मर्कैप्टल के साथ अपक्रिया कराते हैं C2H5। सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होता है, विस्थापित होता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा और आप देखोगे क्या बनेगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर S, यहाँ पर S, यहाँ आपका क्या है C2H5, ये आपका C2H5 और प्लस क्या है H2O। नाम क्या होगा, एथिल है और ये मेथिल है, डाई एथिल मेथिल मर्कैप्टल हो जाएगा। इतने को मर्कैप्टल बोलेंगे, एथिल एथिल मेथिल यानी डाई एथिल मेथिल मर्कैप्टल। इसका क्या नाम है, डाई एथिल मेथिल क्या है, मर्कैप्टल। देखो अगर यहीं पर एक काम करते हैं, एसीटोन के साथ अपक्रिया कराते हैं, देखो एसीटोन के साथ अपक्रिया, डाइमेथिल मर्कैप्टल बनेगा, C2H5, C2H5। अम्ल में HCl लेते हैं, इसकी उपस्थिति में आपका वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 C2H5 C2H5। नाम क्या है, डाईएथिल डाईमेथिल मर्कैप्टल। डाईएथिल, देखो ये एथिल एथिल डाईएथिल, ये मेथिल मेथिल, और इतने को क्या मर्कैप्टल कहेंगे। डाईएथिल क्या है, डाईमेथिल मर्कैप्टल। अगर एक काम करते यहाँ पर देखो, अगर अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में आप इसे ऑक्सीकृत कर देते हो, उस अवस्था में का क्या बनता, औषधि बनता है, जिस सम्मोहन कारक बोलते हैं। याद रखिएगा, आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे कि चोर उचक्के आते हैं, आपको कुछ सुना देते हैं, आप सम्मोहित होकर के बैठे रह जाते हो, आप कुछ बोल नहीं पाते, आपके सामने वो लेकर के सब कुछ चले जाते हैं। वो कौन सा कारक होता, सम्मोहन कारक। सम्मोहन कारक कौन है, यही जो बनने वाला एलिमेंट है जिसको सल्फोनल कहते हैं। देखो जरा, CH3, यहाँ पर CH3 SO2 C2H5 SO2 C2H5, ये आपका क्या है, सल्फोनल है। और सल्फोनल का जो यूज होता है वो सम्मोहन कारक के रूप में प्रयोग करते हैं। आप अपने चेहरे पे लगा दीजिए और देखने वाला बंदा आपको क्या हो जाएगा, प्रति आकर्षित हो जाता है। लोग कहते नहीं कि मुझे सम्मोहित कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया और मेरे सामने ही मेरा लेकर के क्या हो गया, चला गया। तो आपका यही होता है सल्फोनल, है ना। आपको इसके बाद हल्की सी नींद आएगी, आप सो जाओगे, आपके सामने वो लेकर के जाएगा, यदि अचेतना अवस्था आ जाती है, यानी इस प्रकार से ऐसी औषधि बनती है। तो ये आपका क्या है, सल्फोनल बनता है। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अगला एक और देखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया, इसको भी बता करके तब इसके बाद ये वीडियो को थोड़ा सा लगाम देंगे, ब्रेक करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या है, अभिक्रिया। देखो यहाँ पर थायोएल्डिहाइड या थायोकीटोन बनता है, वहाँ पर केवल एल्डिहाइड थायोकीटोन। क्या बोलोगे, सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर, थायोएल्डिहाइड। जहाँ पर फार्मेल्डिहाइड है, थायोफार्मेल्डिहाइड हो जाएगा। एसिटेल्डिहाइड है, थायोएसिटेल्डिहाइड होगा। एसीटोन है, थायोएसीटोन हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे, थायोएल्डिहाइड या क्या है, थायो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है ना। आप देखोगे, ध्यान देना यहाँ पर, जैसे मान लो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं, इन पर जो साफ या Cl या अम्ल प्रेरित आपका जल निकलेगा और बनने वाला जो कंपाउंड होगा
आपका जो बनने वाला कंपाउंड होगा थायोएल्डिहाइड या थायोकीटोन बनेगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, नाम का होगा थायोफॉर्मेल्डिहाइड। इसका क्या नाम होगा? थायोफॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पर CH3 जोड़ दिया एसिटेल्डिहाइड होगा, इसका नाम क्या होगा? थायोएसिटेल्डिहाइड। अगर यहीं पर मैं CH3 जोड़ दिया एसीटोन हो जाएगा, अब इसका क्या नाम होगा? थायोएसीटोन। बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? आप एक काम करेंगे, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करिए, इसे आगे बढ़वाइए और मस्त होके पढ़िए। कोई डाउट हो आप बेहिचक पूछिए और क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा। कमेंट करिएगा और मस्त रहिए, पूछते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अतुल क्लासेज को आगे आप लोग क्या करें? बढ़ाते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।